35 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब आप 2 अप्रैल को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें पूरे देश से भिक्षु संघ को, उपासकों को बुला रहे हैं। क्या है पूरा मामला? क्या आप लोग बुद्धिस्ट फोरम के साथ हैं, नहीं हैं? क्या पूरा मामला है? कहाँ त्रुटियां रह गई हैं जिन कमियों को आप दूर करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आप सभी को भी पता होगा, भारत के लोगों को भी पता है, 5 लाख से तो 5 लाख लोगों तक आंदोलन तेज हुआ। केंद्र सरकार, बिहार सरकार के विरुद्ध में कई बार प्रदर्शन हुए और आंदोलन इतना तेज हुआ कि जंतर मंतर पर 18 महीने तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। उसके बाद में अभी दिनांक 12 फरवरी से जो धरने पर बैठे हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से, तो इससे एक नया रूप मिला है। भारत के बौद्ध लोगों में एक चेतना तो आई है, लेकिन आंदोलन जिस तरह से सरकार पर दबाव होना चाहिए, बिहार सरकार पर, वो दिखाई नहीं दे रहा है। आरएडी इस आंदोलन से इसलिए भी संतुष्ट नहीं है कि आपको पता होगा कि 92 का आंदोलन बीटीएमसी जो एक्ट है, प्रबंधन एक्ट है, वो समाप्त करने के लिए आंदोलन हुआ था। और फिर ये आंदोलन तेज होने के बाद आज 12 तारीख को जो भत्ते जी प्रज्ञाशील जी बैठे हुए हैं, मैं इसके पूर्व भी सवाल खड़े किए थे कि उनको एक्ट बदलने के लिए गए थे। तो मेरा ये सवाल है कि वो 6 साल तक सेक्रेटरी क्यों बने, और सेक्रेटरी बनने के बाद 24 साल बाद आकाश लामा जी के साथ बैठकर ये आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों में एक संदेह निर्माण है, भिक्षु संघ में संदेह निर्माण है कि जो व्यक्ति एक्ट को बदलने के लिए संघर्ष कर रहा था, वही व्यक्ति 6 साल तक बीटीएमसी में सचिव पद पर रहा, उस वक्त सब कुछ कर सकता था। इसीलिए मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा हूँ। मैं भी अपने जीवन के काफी साल आंदोलन में दिए हैं। मैं जहाँ तक बुद्ध गया की धरती पर से मुझे मैनेजमेंट कमेटी से उठा के लेके गए थे लालू जी के जमाने में, 13 दिन मैं जेल में रहा हूँ। उसके बनते अभी वर्तमान में उस आंदोलन के बनते अध्यक्ष है आनंद जी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम लोग पूरे भारत के जितने भी अंबेडकर संगठन है, या राजनीतिक लोग जो है, या कॉलर्स लोग है, और बड़े बड़े भिक्षु विद्वान है, उनकी एक व्यापक बैठक बोध गया में होनी चाहिए। इसलिए दिनांक 2 अप्रैल 2025 को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक संपूर्ण भारत के जितने भी बौद्ध भिक्षु है, विभिन्न राज्य के धर्मगुरुओं को हमने निमंत्रण किया है, बुलाया है कि ये जो महाबोधि महाविहार का मुद्दा आस्था का विषय है, जैसे हमारे बनते विनयाचार्य जी ने बताया, तो मैं उस बात से सहमत हूँ। बनते विमल कीर्ति ने बताया, तो हम लोगों ने चिंतन मनन किया, क्यों ना हम सारे भिक्षु को इकट्ठा करके एक राष्ट्रीय लेवल पर एक कमेटी बनाकर इस आंदोलन को किस तरह से न्याय देने का प्रयास करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 3 पहलू पर बात होनी चाहिए। एक तो हम लोग न्यायपालिका में जाना चाहते हैं, दूसरा एक आंदोलन भी तेज करना चाहते हैं, तीसरा एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या संसद में जो चर्चा है उसमें बिल पारित होना चाहिए। इसी तरह एक राष्ट्रीय व्यापी बैठक का, भिक्षु संघ का बैठक होगा, उसमें निर्णय किया जाएगा कि अभी हम क्या रणनीति करने वाले हैं। इसलिए सबका सुझाव, सबके विचार, सबका मनोगत, क्या क्या महाबोधि विहार मुक्ति के लिए हमको मिलता है, और सभी भिक्षु को हम लोग आह्वान कर रहे हैं, चाहे बिहार प्रदेश भिक्षु हो, चाहे इंटरनेशनल भिक्षु संघ हो, चाहे अखिल भारतीय भिक्षु संघ हो, चाहे अखिल भारतीय महाभिक्षु संघ हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, ईस्ट नॉर्थ भिक्षु संघ हो, ये सभी भारत के भिक्षु जो बुद्ध के वंश है, अनुयायी हैं, बुद्ध पुत्र है, और उसी बुद्ध की भूमि जो ज्ञान थली है वो भिक्षुओं के हाथ में नहीं, बुद्धों के हाथ में नहीं है। तो ये विटंबना है। वो बुद्ध ज्ञान स्थली बुद्धों के हाथ में कैसे मिले, उसमें मैनेजमेंट कैसे बुद्धों का हो, और 1949 एक्ट कैसे निरस्त किया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए, और पूरा बहुमत बुद्धों को कैसे आना चाहिए। इसीलिए चिंतन मनन करके इस जटिल प्रश्न को, एक काले कानून को किस तरह से उद्ध्वस्त किया जाए, इसके लिए
पूरे भिक्षु का चिंतन मनन करके व्यापक बैठक होगी, एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी, स्टेज वाइज बैठक होगी और अलग अलग तरह से समितियां स्थापन करके इस आंदोलन को तेज करने का प्रयास करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमने भारत से, महाराष्ट्र से, भारत के विभिन्न राज्य से जितने भी तमाम भिक्षु है उसको हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आपस के विचार, आपस के मतभेद, अपनी संगठनाएं, अपने विहार ये छोड़कर ये जो अस्मिता का प्रश्न है, समता का प्रश्न है, पूरे भारत के बौद्धों का अस्मिता का प्रश्न है कि ये जो बौद्ध विहार है हमारा श्रद्धा का स्थान है, आन और शान की बात है। इस महाबोधि महाविहार को 1949 के एक्ट से निकालकर बौद्धों के हाथ में देने का प्रयास करने के लिए हम सब ने दिनांक 2 अप्रैल 2025 को बौद्ध गया के पावन धरती पर अधिक से अधिक संख्या में बौद्ध भिक्षु ने, बौद्ध उपासकों ने, जितने भी तमाम बौद्धों के संगठन है, विहारों के पदाधिकारी है, उन्होंने सब ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में बौद्ध गया में आना चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। बनते जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के साथ आपके मनमुटाव है और कहीं ना कहीं प्रज्ञाशील बनते जी का नेतृत्व और लामा का नेतृत्व, आकाश लामा का नेतृत्व कंटिन्यू उसको रहने की, अभी धूप आ रहा है, उसको कैसी तरह व्यवस्था मिल सकती है बैठने के लिए, खाने के लिए, ये कमेटी होगी, प्रचार प्रसिद्धि कमेटी होगी। तो इस तरह के मुझे लगता है हम लोग बहुत जल्दी बैठक में किस तरह की कमेटियां, 10 कमेटियां बनती है तो 10 कमेटियां बनाएंगे, उसमें उपासक लोग हैं, जो कॉलर्स लोग हैं उसका मार्गदर्शन चाहिए, उसमें लॉयर लोग हैं जो कायदा को जानते हैं, न्यायपालिका के व्यवस्था में काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम लोग कमेटी बनाएंगे। भारत के विभिन्न राज्य से जो अम्बेडकर राइट वकील है, कॉलर्स है, इन लोगों की भी एक कमेटी बनेगी। ऐसे बहुत सारी 10-12 कमेटी बनाकर एक राष्ट्रव्यापी भिक्षु संघ का एक कमेटी, कोर कमेटी बनाकर हम इस आंदोलन को मजबूत, सशक्त और लोगों की श्रद्धा और आस्था भिक्षु संघ के प्रति है, लेकिन वो आस्था कायम रखने के लिए, भिक्षु संघ के प्रति फिर से ज्यादा श्रद्धा वर्धित होने के लिए हम लोग ये 2 तारीख की महत्वपूर्ण बैठक का हमने आयोजन किया है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके विरोध में, हो सकता है हम लोग अगर चिंतन मनन करेंगे, भिक्षु संघ चाहेगा तो उसको समर्थन देंगे तो उसको भी समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। हम इस पक्ष में आंदोलन बंद। एक सवाल अक्सर हम लोग जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड पे जाके, तो एक सवाल निकल कर आ रहा है, सभी लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोगों के धरने से होगा क्या आप लोग इसको मुक्त करा पाओगे? नहीं, आपने प्रश्न पूछा वो आपका बिल्कुल सही है, मैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। ये धरने पर बैठने से नहीं होना चाहिए, धरना भी होना चाहिए, आंदोलन भी होना चाहिए। मैंने बोला ना, ये सारी कमेटियां बन जाएंगी तो ऑटोमेटिक रास्ते खुल जाएंगे। न्यायालय में लंबित पड़ा है मामला, एक कमेटी न्यायालय की तरफ जाएंगी, एक कमेटी शिष्टमंडल राजकीय व्यवस्था के लोगों से बिहार सरकार को मिलेगी, एक कमेटी केंद्र सरकार के लोगों को मिलेगी। तो इसीलिए नहीं बैठक का आयोजन हुआ है। इस बैठक में बहुत गंभीर चिंतन मनन चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद आपको 3 तारीख को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर घोषणा करेंगे। अभी तो ये भिक्षु संघ की एक विराट राष्ट्रीय धम्म सभा है। उस धम्म सभा में सभी भारत के बौद्ध, सभी भारत के बुद्ध भिक्षु, सभी भारत के अम्बेडकर राइट बौद्ध, सभी भारत के जो बौद्ध संगठन के पदाधिकारी है, भारत के सभी बौद्ध विहार के पदाधिकारी है, उससे मैं एक नम्र निवेदन करता हूं भिक्षु संघ के माध्यम से, जो हमारी आयोजक टीम है, ये निवेदन करती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिनांक 2 अप्रैल 2025 को बौद्ध गया के धरती पर इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में ये बैठक का आयोजन किया है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का मैं आह्वान करता हूं। मैं मदन हर्ष मोदी, वास्तविक महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट, और मैं बौद्ध गया में रहता हूँ।